डीआरवी न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं प्रभाकर अनंतराय श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा को लेकर पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पिछले कई दिनों से हम सभी लोग अर्जुन विषाद योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उस अर्जुन विषाद योग में हमने अनेक महापुरुषों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। विशेष रूप से हमने धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण को, संजय की भूमिका को, दुर्योधन के सैन्य परीक्षण को, अर्जुन के सैन्य निरीक्षण को, देखा और समझा। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें बहुतांश करके अर्जुन अपने मनोभावों को कृष्ण के सम्मुख व्यक्त करता है और वह दुखी है। और अपने दुख के कारण को वह खोजने का, जानने का और उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। और उसे जो मार्ग दिखाई देता है वह मार्ग है कि वह इस युद्ध से पलायन कर जाए और अनेक उदाहरणों के साथ कारणों को वह भगवान के सम्मुख रखता है और वह यह कहना चाहता है, भगवान से यह सहमति प्राप्त करना चाहता है कि इस युद्ध से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अतः आप मुझे इस युद्ध से पलायन करने की अनुमति प्रदान करें। लेकिन अगर एक तरफ से हम विचार करें तो यह युद्ध 5,500 वर्ष पूर्व घटित हुआ है। इस युद्ध का हमारे जीवन से क्या लेना देना? यह प्रश्न हमारे, आपके, सभी श्रोताओं और दर्शकों के मन में उठना भी लाजिम है। लेकिन अर्जुन तो एक प्रतीक है और अर्जुन के माध्यम से हमारे तत्वज्ञानियों ने मनुष्य के अंदर उठने वाली वेदनाओं को, उनकी संवेदना को, उनकी भावनाओं को, उसके मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। अर्जुन का अपना एक दृष्टिकोण है। हम अगर श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जब आगे की यात्रा शुरू करने जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा होता है कि यात्रा करने वाला कौन है।
और ये यात्रा करने वाले हम हैं। और हम, आप और जो भी मनुष्य है जो इस यात्रा में सहभागी है, वह किसी न किसी रूप से अपने अपने तरह के युद्ध मैदान में खड़ा ही है। चाहे अपना कार्य क्षेत्र हो, चाहे प्रवास क्षेत्र हो, चाहे अपना परिवार हो, हर जगह युद्ध के स्वरूप अलग हैं, लेकिन आज हर एक व्यक्ति युद्ध में खड़ा है और वह अर्जुन की तरह निराश भी है। कुछ लोग दुर्योधन की तरह युद्ध में जीतने वाला हूं इस आशा में खड़े हैं। कुछ लोग धृतराष्ट्र की तरह अधर्म को भी धर्म मानकर बैठे हैं और कुछ के अंदर तो दूर से इस युद्ध का चिंतन कर रहे हैं। अभी वो युद्ध के मैदान में उतरे भी नहीं। अनेक प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक तरह से अनोखा ग्रंथ है और वह अनोखा ग्रंथ इसलिए भी है कि वह ऐसे व्यक्ति को जो इस अपने युद्ध क्षेत्र से पलायन करने को तैयार है, जो बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुका है, जो मानसिक और बौद्धिक स्तर से पूर्ण रूप से खंडों खंडों में विभक्त हो चुका है, उसे दोबारा खड़ा करती है और उसे वो सब कुछ दिलवाती है जो एक व्यक्ति के जीवन में मिलना चाहिए। हम सभी लोग किन कारणों से दुखी हैं? अर्जुन की अगर दृष्टि को देखें तो उसकी दृष्टि वह अपने भावनात्मक पक्ष को रखता है। हम भी कभी कभी अपने इमोशंस के कारण ही तो दुखी होते हैं। अपनी भावनाओं के कारण जब हमारी भावनाएं टूटती हैं तो हम दुखी होते हैं। हम अपने अंदर अपने स्वयं के अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण, जब हमारे अहंकार पर चोट लगती है तो भी तो हम दुखी होते ही हैं। अर्जुन अपने वक्तव्यों में स्वर्ग, नरक, पितृलोक, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, अनेक प्रकार के प्रश्न खड़ा करता है और उस सारे प्रश्नों में ये जो कुछ विशेष प्रकार के जो चिन्ह हैं जो हमारे जीवन को आंदोलित करते हैं, जिन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर वह अपने विचार भी रखता है। अतः गीता के अगले प्रवास के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि अर्जुन की तरह हमारा इन सारे प्रश्नों के ऊपर दृष्टिकोण है क्या? हम अपने मित्रों को, हम स्त्री को, हम मातृशक्ति को, हम अपने बुजुर्गों को
हम अपनी संस्कृति को, हम अपने धर्म को किस रूप में देखते हैं और किस रूप में जानते हैं। क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के सारे वक्तव्यों को, उसके विचारों को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो कह रहा है वो सब सही है। तो हमारी जो सोच है, जो हम अपने युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अर्जुन इसी तरह, हमारी तरह अपने युद्ध मैदान में खड़ा है और उसके सम्मुख, उसके प्रतिपक्ष में दुर्योधन खड़ा है। उसकी भी अपनी एक दृष्टि है, वह भी जीवन को अपने ढंग से एनालिसिस करता है और दोनों इस युद्ध में खड़े हैं। युद्ध कोई धर्म का स्थान तो नहीं हो सकता। युद्ध एक अंधकार है, एक प्रकार की, एक ऐसी अंधकार गली है जिसे पार किए बगैर जीवन संभव नहीं है। संघर्ष के बगैर जीवन नहीं है। और इस संघर्ष की गली में दुर्योधन भी खड़ा है और अनेक योद्धा खड़े हैं, लेकिन वहां पर वे दुखी नहीं हैं। दुर्योधन दुखी नहीं है, युधिष्ठिर दुखी नहीं है, भीम दुखी नहीं है, भीष्म दुखी नहीं है, द्रोणाचार्य दुखी नहीं है। दुखी अगर कोई है तो वो अर्जुन ही है। वहां कृष्ण भी दुखी नहीं है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि अंधकार में दो ही प्रकार के व्यक्ति प्रवास कर सकते हैं। एक वो व्यक्ति जो अंधा हो, जिसे अंधकार और प्रकाश की अनुभूति न हो, वह अंधकार और प्रकाश के भेद को जानता न हो। और दूसरा इसी तरह का एक ऐसा व्यक्ति जिसे अंधकार में ही चलने की आदत हो, अर्थात वह अंधकार से ही परिचित हो, जिसके अंदर कोई संवेदना न हो। तो दुर्योधन उस अंधे व्यक्ति का प्रतीक है जो अंधकार को देखने में, समझने में अक्षम है। लेकिन वहां पर कृष्ण भी है और कृष्ण भी उसी तरह दुखी नहीं है जैसे दुर्योधन दुखी नहीं है। लेकिन कृष्ण की स्थिति दूसरी है। कृष्ण स्वयं में प्रकाश है। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश को लेकर अंधकार को ढूंढने निकले तो क्या वहां अंधकार रहेगा? क्या वह अंधकार को ढूंढ पाएगा? तो कृष्ण तो जहां खड़े हैं वहां प्रकाश हो ही जाता है, अंधकार तिमिर स्वयं में समाप्त हो जाता है। और अर्जुन हमारा और आपका प्रतीक है। उस युद्ध में
अर्जुन स्वयं को अंधा बनाकर चलने को तैयार नहीं है। वह स्वयं को दुर्योधन की तरह होना उसे स्वीकार नहीं है। और वह कृष्ण हो नहीं सकता, इसलिए वह दुखी है। अर्जुन है वह वृक्ष, इस पूरे मानव सृष्टि में, इस जो प्रकृति में हम रहते हैं, हमारे सामने दो प्रकार के मार्ग हैं। एक है पतन का मार्ग और एक है उत्थान का मार्ग। एक है अंधकार का मार्ग, एक है प्रकाश का मार्ग। दुर्योधन उस अंधकार के मार्ग का प्रतीक है। दुर्योधन उस विघटन का प्रतीक है, डिटोरिएशन का प्रतीक है। जहां से अर्जुन अगर दुर्योधन को फॉलो करता है, दुर्योधन के पीछे भागता है, उसकी तरह वह खुश होने का प्रयास करता है, तो स्वयं को वह नीचे गिराता है। लेकिन दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर है तो भगवान श्री कृष्ण, वो भी दुखी नहीं है, लेकिन वो है जो विचारों के पार स्वयं में प्रकाश। दुर्योधन है जहां पर विचार शुरू ही नहीं हुए, वो पत्थर है, वो जड़ का प्रतीक है। और कृष्ण निर्विचार के प्रतीक है। वह विचारों के पार हैं, वो समाधि के पार है। और बीच में खड़ा है अर्जुन। अर्जुन हमारे और आपका प्रतीक है। अर्जुन हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कुछ सोचता है, जो कुछ करना चाहता है, जो संवेदनाओं को, अनुभूतियों को, लोगों के दुखों को समझता है, उनके दुखों को हरना चाहता है, जो उत्थान के मार्ग पर चलना चाहता है, जो वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट नहीं है, वो है अर्जुन। और वो जब अध्याय 1 के माध्यम से अर्जुन विषाद योग, इसीलिए इस अध्याय का नाम दिया गया कि अर्जुन हमारा और आपका प्रतीक है, जो परिस्थितियों से समझौता न करते हुए, उन परिस्थितियों को मात देते हुए उत्थान की तरफ अग्रसर होना चाहता है। और इसके लिए अगर हम देखें तो मनुष्य जीवन कोई एक अस्थायी व्यवस्था नहीं है। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि हम एक यात्रा में हैं। मनुष्य वो ब्रिज है, वो पुल है, जो अगर गिरे तो पशुता को प्राप्त होता है और उठे तो चैतन्यता को प्राप्त होता है। इसके दो मार्ग हैं। अब अध्याय 1 के माध्यम से हम सभी को यह विचार करना है कि हमारी अवस्था कहां है, हम कहां जाना चाह रहे हैं। हम सिंहासन के मोह में, अर्थ के मोह में दुर्योधन बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, या अर्जुन की तरह भगवान के शरण में जाकर उस समाधि को प्राप्त कर अपनी परम चेतना को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। और इसके लिए
अर्जुन को इस मोहग्रस्त अवस्था से निकालने के लिए भगवान उसे अनेक योगों के बारे में बताते हैं और उसमें से सबसे विशाल योग जो कर्म योग है वो अर्जुन को उसकी शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी हो। और अर्जुन उन सारे उत्कर्षता को प्राप्त करता है, उन सारी अपनी व्यथाओं से दूर हटकर अपनी चैतन्यता को प्राप्त होता है। वो जीवन, वो प्राप्ति आप सभी के भी जीवन में आए। इसलिए हम सभी लोग अपने अगले एपिसोड कर्म योग में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया उसमें मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इस तरह के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए DRV न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। तो फिर आज मुझे प्रभाकर अनंतराय और DRV न्यूज़ चैनल की टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।